गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है इथाइलिन। तो इथाइलिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है ये एक्ट करता है एज अ प्रोमोटर भी और एज अ इनहिबिटर भी। कुछ इसके ऐसे फंक्शन हैं जो कि प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और कुछ इसके ऐसे फंक्शंस हैं जो कि प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो इसीलिए इसको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के अंदर भी रखा जाता है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर भी। और जो इसकी डिस्कवरी की है कजन्स ने। तो कजन्स साइंटिस्ट का नाम है। तो इसने क्या किया, इसने ऑब्जर्व किया कि अनराइप बनानास यानी कि कच्चे केले और राइप बनानास यानी कि पके हुए केले। तो जब कच्चे केले यानी कि अनराइप बनानास को इसने राइप बनानास के साथ रखा तो जो अनराइप बनानास की राइपनिंग की प्रोसेस है यानी कि ये जो राइप होने में टाइम ले रहे हैं वो कम हो गया, यानी कि ये प्रोसेस जो है राइपनिंग ऑफ अनराइप बनानास का ये फास्टन अप हो गया जब हमने अनराइप बनानास को राइप बनानास के साथ रखा। और इसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो राइप बनानास थे वो कुछ गैसियस सब्सटेंस रिलीज कर रहे थे जिससे इन अनराइप बनानास की राइपनिंग हो रही थी और उसीलिए अनराइप बनानास की जो राइपनिंग फास्टन अप हो गई यानी कि जल्दी ये पक गई। तो बाद में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था आर जेन। तो आर जेन ने आइडेंटिफाई किया कि वो जो गैसियस सब्सटेंस थी वो थी इथाइलिन, जो कि प्रोसेस ऑफ राइपनिंग ऑफ बनानास को फास्टन अप कर रही थी। तो कजन्स वाज स्टडीइंग राइपनिंग ऑफ बनानास एंड नोटिस दैट राइप बनानास seem to accelerate the ripening of unripe ones when stored together. Cousins identified the presence of gaseous agent involved in fruit ripening. Later, Arjen identified ethylene as the specific gas responsible for accelerating food ripening. और जो इथाइलिन है ये गैसियस फाइटोहॉर्मोन है, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और ये अकेला ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। और जो इथाइलिन है इसका IUPAC नेम क्या आएगा, ईथीन। इसमें कार्बन कार्बन दो कार्बन कंपाउंड है और डबल बॉन्ड होगी कार्बन के बीच में और दोनों तरफ क्या आएगा H2। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सारा डाउ। सारा डाउट ने एक्सप्लेन किया द रोल ऑफ इथाइलिन इन सेनेसेंस यानी कि एजिंग। सारा डाउट ने इथाइलिन का रोल को एक्सप्लेन किया सेनेसेंस इन प्लांट्स में यानी कि एजिंग इन प्लांट्स। तो इथाइलिन का एजिंग में क्या रोल है, सेनेसेंस में क्या रोल है, उसको एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट सारा डाउट ने। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं क्रोकर, CROC, क्रोकर एक्सप्लेन्ड रोल ऑफ इथाइलिन। क्रोकर ने इथाइलिन के रोल को एक्सप्लेन किया इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों के पकाने में इथाइलिन का क्या रोल है उसको एक्सप्लेन किया था क्रोकर ने। तो ये दो और साइंटिस्ट हैं। तो सारा डाउट ने एक्सप्लेन किया था रोल इथाइलिन का सेनेसेंस में यानी कि एजिंग में प्लांट्स में, और क्रोकर है उन्होंने एक्सप्लेन किया इथाइलिन का रोल इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को पकाने में क्या रोल है इथाइलिन का।
तो इथाइलिन का प्रिकर्सर क्या है? इथाइलिन बना हुआ है मिथियोनाइन अमाइनो एसिड का, तो ये इसका प्रिकर्सर है, इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस होकर इथाइलिन बनता है प्लांट्स में। और ये असेंशियल अमाइनो एसिड्स में से है ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन बींग्स में इंसानों में ये एक असेंशियल अमाइनो एसिड भी है। और इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? ऑल पार्ट्स अंडरगोइंग एब्सीशन, जितने भी प्लांट के पार्ट्स मुरझा रहे हैं, ओल्ड पार्ट्स हैं जो कि फॉल ऑफ हो जाएंगे, तो जितने भी मुरझा रहे हैं प्लांट के पार्ट्स, उन सब में क्या हो रहा है, एब्सीशन वाले पार्ट्स में, उन सब में क्या बन रहा है? इथाइलिन। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट आर अंडरगोइंग एब्सीशन, वहां पर क्या हो रहा है? इथाइलिन की फॉर्मेशन। तो सारे मुरझाए हुए पार्ट्स में क्या बन रही है? इथाइलिन। फंक्शन सब इसके क्या है? इसका मेन फंक्शन तो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को पकाने में इसका मेन रोल है। और एब्सीशन यानी कि जितना भी ओल्ड लीफ है, चाहे वो ओल्ड फ्लावर है, चाहे वो ओल्ड स्टेम है, चाहे वो ओल्ड फ्रूट है, उनके एब्सीशन को ये प्रमोट करेगा, वो ताकि प्लांट से अलग हो जाए, उनका फॉल ऑफ हो जाए। तो उनके एब्सीशन को प्रमोट करता है इथाइलिन। जितने भी ओल्ड पार्ट्स हैं उनके रिमूवल यानी कि एब्सीशन में इथाइलिन हेल्प करेगा, चाहे वो लीफ है, चाहे वो फ्लावर है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो स्टेम है। और उसके बाद ये सीड डोरमेंसी और को ब्रेक करने में और सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है इन केस ऑफ पीनट्स। पीनट के केस में ये जो सीड की डोरमेंसी है उसको ये ब्रेक करता है और सीड को बाद में जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। सो पीनट के केस में इथाइलिन का ये रोल भी देखा गया है कि वो सीड की डोरमेंसी को खत्म करेगा, बाद में उसको जर्मिनेट भी करवाएगा। और उसके बाद जो राइस की सीडलिंग्स होती हैं तो उनकी लेंथ को इंक्रीज करने में, उनके इंटरनोड एलोंगेशन ऑफ राइस सीडलिंग्स एंड उनका पीटीओल की भी लेंथ इंक्रीज करवाता है। जब हम राइस की जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स होते हैं उनको हम फ्लडेड फील्ड्स के अंदर यानी कि पानी से भरी हुई फील्ड्स के अंदर हम जब राइस की सीडलिंग्स को लगाते हैं, जोड़ने को लगाते हैं, तब उसमें इथाइलिन क्या करता है? इथाइलिन उसकी राइस प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करवाता है और उनका जो पीटीओल है उसको भी इंक्रीज करता है, उसके साइज को। तो ये इथाइलिन का रोल है विद रिस्पेक्ट टू द राइस प्लांट। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पीटीओल एंड इंटरनोड इन राइस सीडलिंग्स दैट आर प्लांटेड इन फ्लडेड फील्ड्स। और ये बड डोरमेंसी को भी पोटैटो ट्यूबर में ब्रेक करता है। तो पोटैटो में जहां जहां डिप्रेशंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आई। और इन्हीं डिप्रेशंस में बड प्रेजेंट होते हैं, तो इन बड से शूट डेवलप होता है। लेकिन इन बड से शूट कब डेवलप होएगा? जब बड की डोरमेंसी खत्म होएगी। और ये डोरमेंसी को खत्म करने में इथाइलिन एक रोल प्ले करता है। तो इथाइलिन बड की डोरमेंसी खत्म कर देगा और फिर इन्हीं बड से क्या बन जाएंगे? नए शूट्स बन जाएंगे। तो इथाइलिन हेल्प्स इन ब्रेकिंग बड डोरमेंसी इन केस ऑफ पोटैटो ट्यूबर। फिर जो एक्वस फॉर्म है इथाइलिन का उसे हम बोलते हैं इथीफोन। जो इथीफोन है ये आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज की जाती है। तो एक्वस फॉर्म ऑफ इथाइलिन यानी इथीफोम उसको हम यूज करते हैं आर्टिफिशियली फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इसको एक तो ये बहुत आसानी से इट रेडिली एब्जॉर्ब्स, तो ये जहां पर भी हम डालेंगे वहां पर रेडिली आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद जिस भी पार्ट पे हम डाल रहे हैं उसके अंदर धीरे धीरे डिफ्यूज होएगा। तो स्लोली वो डिफ्यूज होता है और एकदम से बहुत आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो इन्हीं दो कारणों से हम इसका एक्वस फॉर्म इथाइलिन का यूज करते हैं फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब इथीफोन के कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि पहला तो हो गया कि ये आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज होता है। दूसरा, प्रमोट्स फ्रूट डेवलपमेंट एंड राइपनिंग इन मैंगोस एंड टोमेटोज। तो मैंगोस और टोमेटोज में फ्रूट के डेवलपमेंट और उसके बाद में राइपनिंग यानी कि पकाने में इसका यूज होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। खीरे में जो फीमेल फ्लावर होता है
उसकी फॉर्मेशन में भी इसका रोल है, ये उसको प्रमोट करता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। और उसके बाद इथीफोन ट्रीटमेंट कॉजेज थिनिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स, थिनिंग ऑफ वॉलनट शेल एंड ऑल्सो थिनिंग इन केस ऑफ चेरी। तो फ्रूट डेवलपमेंट में जैसे हम इसको यूज कर रहे हैं तो जो कॉटन के फाइबर्स हैं वो इससे थिन हो जाते हैं, और जो वॉलनट की शेल है वो भी थिन हो जाती है, और चेरी के केस में उसकी भी जो आउटर लेयर है वो क्या हो जाएगी, थिन। तो ये भी कुछ इथीफोन के मतलब भी इफेक्ट्स हैं। तो ये इथीफोन से था, जो कि हम एक्वस फॉर्म ऑफ इथाइलिन को हम बोलते हैं इथीफोन्स। तो ये उसके कुछ फंक्शंस हैं।